वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। खुश्क पत्तों को ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को फिर से वो ताज़ा शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद मोमिन गफलत न कर, खुदा की इज्जत की कसम आज भी वो हमारे दुरूदो सलाम का जवाब देते हैं। जरा ऊंची आवाज से पढ़िए, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ऊंची आवाज से जरा मिल के गूंज पड़ जाए, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्दो सना, हुजूर पुरनूर रहमत आलम शफी मुअज़्ज़म मदीने के ताजदार शब असरा के दुल्हा की बारगाह में हदियतन तोहफतन नजरानतन कीदतन दुरूद पाक पेश करने के बाद दुआ फरमाओ कि खालिक के कायनात बंदा नचीज की जुबान पे कलमा हक जारी फरमाए और हमारा इधर आना, मिल बैठ के सुनना सुनाना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जामिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मकसदे अजीम के लिए इधर हाजिर हैं वो उलमाए कराम और हुफ़ज़ाए कराम की दस्तार है और 20 हमारे तुलबा कि जिनको आज दस्तार की नेमत के साथ नवाजा जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज रब्बे जुल जलाल की लरैब बेऐब किताब से करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये कुरान बरकत वाली किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की ताकि लोग इसकी जितने भी फरामीन हैं, वाज़ो नसीहत है, उसमें गौर फिक्र करे और अक्लमंद नसीहत हासिल करे। इस आयत मुकद्दसा के अंदर रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद को मुबारक कब से पुकारा, मुबारक के लफ्ज के साथ जिक्र फरमाया। मुबारक करार देकर इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि बरकत को तलाश करने वालों, अगर तुम्हें बरकत की जरूरत है तो कुरान की तरफ आ जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बरकत हासिल हो तो फिर कुरान को अपने सीने से लगा लो, कुरान के साथ प्यार करो और कुरान करीम के साथ ताल्लुक मजबूत कर लो। जब तुम कुरान से ताल्लुक मजबूत कर लोगे, दोनों जहानों की बरकतें ही बरकतें नसीब हो जाएंगी। जितने भी आने वाले हजरात हैं आगे आगे तशरीफ ले आए, आगे आगे तशरीफ ले।
कारी रियाज साहब आगे तशरीफ ले आए जनाब। मैं अर्ज कर रहा था कि रब्बे कायनात ने कुरान को बरकत वाली किताब फरमाया कि तुम बरकत हासिल करना चाहते हो तो कुरान के साथ मिल जाओ, कुरान के साथ तुम अपना ताल्लुक जोड़ लो। जब तुम कुरान से रबत जोड़ लोगे तुम्हें दोनों जहानों की बरकतें ही बरकतें हासिल हो जाएंगी। आज हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर वक्त इसी तलाश के अंदर रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा सबब बने जिससे हमारा कारोबार वसी हो जाए, हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत आ जाए, हमारा रिज़्क़ वसी हो जाए। तो उसके लिए दिन रात कोशिश के अंदर लगे रहते हैं। हर वक्त हमारी यही सोच होती है, हर वक्त हमारे ज़हन के अंदर यही बात होती है कि शायद कि मैं ये काम करूं तो मुझे ये काम करने से दुनिया की दौलत हासिल होगी, मुझे कारोबार वसी करने के लिए ये कोशिश करनी होगी। लेकिन आओ मदीने के ताजदार ने जो हमें हल बताया है, जो मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें रास्ता बताया है, आज मैं तुम्हें वो बताता हूँ। अगर तुम फाका कहते हो कि हमें बहुत ज्यादा फाका है, हमारे घर के अंदर खाने के लिए राशन कम पड़ जाता है, रिज़्क़ की तलाश के लिए मारे मारे फिर रहे हो, और तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, फरमाया जाने जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया ला फाक़ता लिअब्दिन यक़रउल कुरआन वला गिना लहू बअदहू। फरमाया दुनिया वालों सुन लो, आज तुम्हारे लिए ये बात है। फरमाया हो जो शख्स कुरान करीम की तलावत करने वाला वो फाके में मुब्तला हो जाए, ये हो सकता ही नहीं। हो कुरान की तलावत करने वाला और रहे मारा मारा रिज़्क़ से कि मुझे फाका है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। फरमाया मेरे आका ने ये हो सकता ही नहीं। कुरान की तलावत करने वाला हो वो कभी भी जिंदगी के अंदर फाके के अंदर मुब्तला नहीं होगा। और आगे मज़ीद इरशाद फरमाया मेरे आका ने, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और कुरान करीम से ताल्लुक जोड़ने के बगैर मालदारी हासिल करना मुमकिन ही नहीं। आज हम माशरे के अंदर सबसे बड़ी हमारे अंदर ये खराबी है, हमने कुरान से ताल्लुक को तोड़ा, हमने दुनिया के पीछे भागे, हमने रिज़्क़ की तलाश के अंदर मारे मारे फिरने लगे, तो जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुनो, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमा दिया है, इस आमना के लाल की जुबान से निकलने वाले अल्फाजों से हमने ये समझा कि रब्बे जुल जलाल की जात एक है और कुरान मजीद उसकी लारा बेअद किताब है। उसी नबी ने इरशाद फरमा दिया है, वला गिना लहू बअदहू। फरमाया लोगों, कुरान के बगैर, कुरान के साथ ताल्लुक करने के बगैर कभी भी तुम गनी हो सकते ही नहीं। ये हो सकता ही नहीं कि इंसान का कुरान से ताल्लुक टूटा हो, कुरान के साथ ताल्लुक ना हो, कुरान के साथ रबत ना हो, कहे कि मैं गनी हो जाऊं, मैं मालदार हो जाऊं, मेरे पास जायदाद आ जाए। मेरे आका ने फरमाया ये नहीं हो सकता, ये हो सकता ही नहीं। होगा उस वक्त कि जिस वक्त अपना रबत कुरान के साथ जोड़ लेगा, जब अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ लेगा, जब अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ेगा, तो फिर उसकी बरकत के साथ उसको ये नाम मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको गनी फरमा देगा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आ गया, आके उसने सवाल किया, जनाब मेरे घर के अंदर फाका है, मुझे कुछ खाने के लिए दो, तवज्जो चाहूंगा। आपने एक दिन उसको कुछ दे दिया, दूसरे दिन फिर वो आया,
चंद दिन गुजरे, फिर वो आ गया। हर बार आए और सवाल करे कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, मेरे घर के अंदर फाका है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल के अंदर आ गए, फरमाया जा जाके कुरान पढ़, इधर आ जाता है, जा जाके कुरान पढ़। वो शख्स चला गया। कई दिन आपके साथ उनकी मुलाकात ना हुई, चंद दिन मुलाकात ना हुई, परेशान हो गए। सखी जो थे ना, मुस्तफा की कचहरी में बैठने वाले थे ना, कभी साइल को मोड़ा ही नहीं था ना। आज साइल को एक नसीहत करने के लिए मोड़ा था, आज उसको वापस इसलिए किया था कि नसीहत करनी थी। वो साइल चला गया, आप परेशान हो गए कि यार वो बंदा नाराज हो गया। एक दिन बाजार के अंदर उस आदमी के साथ मुलाकात हो गई, बड़े ही शफ़क़त से आप मिले, फरमाने लगे कि ऐ नौजवान, तू मुझसे नाराज हो गया है। तो सुनो, उस नौजवान ने अर्ज की, जनाब नाराज नहीं हुआ, जो आपने मुझे नसीहत की थी मैंने उस पे अमल किया है। मैंने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया है। कुरान को जब पढ़ने लगा तो रब्बे कायनात ने कुरान के सदके मुझे उमर के दरवाजे से बेनियाज कर दिया। दुनिया के हर दरवाजे से मुझे बेनियाज कर दिया है। अब मेरे लिए ये है कि मुझे अब रब्बे कायनात ने इतना रिज़्क़ दिया है कि मुझे किसी को सवाल करने की जनाब हाजत ही पेश नहीं है। तो पता चला कि कुरान को पढ़ रहे तो इंसान कभी भी फाके का शिकार नहीं हो सकता। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बज़्म का आगाज, जलसे दस्तारे फजीलत का आगाज तलावत कुरान पाक से करता हूँ। तलावत के लिए तशरीफ लाते हैं कारिउल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, कारी हाफिज नवीस साहब। उनके आने से पहले जोरदार नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताजदारे खत्मे नबूवत। मरहबा मरहबा। ये थे कारिउल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, कारी नवीस साहब। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सामीने मोहतरम, अज़मत कुरान के हवाले से अर्ज कर रहा था। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस घर के अंदर कुरान की तलावत की जाती है, फरमाया उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते आते हैं। और फरमाया जिस घर के अंदर कुरान की तलावत ना की जाए तो फरमाया उस घर के अंदर शयातीन आते हैं और बरकत उठ जाती है। अब मोमिन की मर्जी है कि चाहे वो कुरान पढ़ के अपने घर के अंदर फरिश्तों को दावत दे और अपने घर के अंदर बरकत को दाखिल करे, चाहे तो उसकी मर्जी है कि इसका अक्स करे। ये इंसान की ही मर्जी है। मेरे आका ने ये फैसला फरमा दिया है और हमें ये बता दिया है, तुम बरकत चाहते हो तो तुम्हारे लिए रास्ता ये है कि तुम घर के अंदर कुरान की तलावत किया करो। मैं इन अल्फाज के साथ नाते रसूल मकबूल के लिए दावा देता हूँ हाफिज मोहम्मद आजम साहब को कि वो आएं और नाते रसूल मकबूल से हमारे कुलूब व ज़हान के मुनव्वर फरमाएं। उनके आने से पहले जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मरहबा मरहबा। ये थे हाफिज मोहम्मद आजम साहब, बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ नाते रसूल मकबूल से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। शायर का खुद लिखता है, हमा तो तियानो खुशनमा पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा,
बलगल उला बे कमाल ही, कुमरियां भी शौक में सर डाले हुए लोक में, कहती थी यूं ज़ौक़ में कशफतु जाबे जमाल ही, बुलबुलें भी कूब को ले लेकर हर गुल की खुशबू, करती थी बहम गुफ्तगू हसनत जमीउ खिसाल ही, चिड़ियों के चहचहे सुन के इंसान भला तो चुप रहे, लाजिम है उसको यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। ये हज़रात जो दरमियान में गैप छोड़ा हुआ है, आगे आगे तशरीफ ले आए ताकि आने वालों को दिक्कत ना हो, वो अच्छे तरीके से वो भी बैठ सके। आगे आगे तशरीफ ले, ये भी जनाब खिलाफ आगे आगे हो जाए जनाब, आगे तशरीफ ले आए। ये जो पीछे तशरीफ फरमा है वो भी आगे आ जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ मीना सना खां हाफिज मोहम्मद इब्रार साहब को कि वो आए नाते रसूल मकबूल से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। उनके आने से जोरदार नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मरहबा मरहबा। ये थे मोहम्मद इब्रार साहब जो बड़े ही आसान अंदाज के साथ नाते रसूल मकबूल से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए मेहमान नात खां को दावत देता हूँ। हाजी मसऊद साहब वो आए और नाते रसूल मकबूल से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। उनके आने से पहले जोरदार नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। जरा हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमदे मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। मरहबा मरहबा। बड़े ही अंदाज के साथ नाते रसूल मकबूल से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज़ के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सामने मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना करना ये कोई आम बात नहीं है। जब इंसान अपने दिल से अपने आका की तारीफ करता है, जब इंसान उम्मती मुस्तफ़ा का, आशिक मुस्तफ़ा का अपने दिल से अपने नबी की नात बयान करता है, अपने नबी की तारीफ करता है, तो फिर वो भी वक्त होता है कि मेरे आका उसकी खुद नात समात करके उसके लिए दुआएं भी फरमाते हैं। एक मैं उस आशिक की बात करने लगा हूं कि जिसने मेरे नबी की नात को लिखा, इश्क के अंदर आका की नात को लिखा, मुस्तफा की सना को लिखा। अब घर से चलते हैं, मदीना की तरफ रवाना होते हैं। मेरे आका उस वक़्त के बादशाह के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, दीदार से मुशर्रफ फरमा के फरमाते हैं कि ऐ सुल्तान, मेरा एक आशिक, मेरा एक मुहिब वो मदीने में आ रहा है, उसे मदीने में ना आने दो, उसे मदीने आने से रोक दो। अब हुआ ये, उसको रोक दिया जाता है। बादशाह को मेरे आका अलामतें भी बयान कर देते हैं। जब वो अलामतें सुनकर उनको जाके रोक लेते हैं, फिर आशिक था ना, दिल में इश्क था, मोहब्बत था, प्यार था, इतना प्यार था कि जो कलाम लिखा था उसके अंदर उनके प्यार की वो बात और वो उनका जलवा और जो इश्क की बात था वो झलकता हुआ समंदर नजर आता था।
फिर भेष बदल के फिर मदीने की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब भेष बदल के गए तो मेरे मुस्तफा फिर ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया है सुल्तान, अब वो फलां भेष में आ रहा है, उसे मेरे मदीने में ना आने दो। सुल्तान ने फिर रोक लिया। अलगर्ज मुख्तसर बात करता हूँ, 2-3 मर्तबा ऐसा होता है सुल्तान जो था उसने उनको पकड़कर अपने पास कैदी के तौर पे रख लिया। मेरे आका ख्वाब में दीदार फरमाया, फरमाया सुल्तान ये मुजरिम नहीं है, ये तो हमारा आशिक है। इसने एक कलाम लिखा है, अगर ये कलाम वो मेरे रोज़ा अक़दस के सामने पड़ेगा तो हमें इसको दीदार कराना पड़ जाएगा, तो लिहाजा इसको कुछ मुजरिम ना समझो, ये मुजरिम नहीं है, ये तो हमारा आशिक है। सुल्तान ने फरमाया अदब से हाथ बांधे कि ऐ आशिक़े रसूल वो कलाम तो सुना। फरमाते तनम फरसूदा जाने पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जाने पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। आका आपकी हिजरत के अंदर, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत के अंदर, आपके प्यार के अंदर मेरी जान पारा पारा हो गई है। आका अब मेरी मोहब्बत के अंदर और ये बात है कि हिजरत की वजह से या रसूल अल्लाह मेरी जान पारा पारा हो गई है। अब तो कोई ऐसा मकाम बन जाए, अब तो कोई ऐसा निजाम बन जाए कि जिससे तुम्हारा दीदार हो जाए, हिजर जो है वो दूर हो जाए। इन अल्फाज के साथ मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद लियाकत को कि वो आए और सना खाने मुस्तफ़ा। उनके आने से पहले जोरदार नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मरहबा मरहबा। नाज़ शरीफ के दौरान उलमाए कराम, सादाते कराम, सैयद उस-सादात साहबजादा पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतरम मकाम इज़्ज़त मआब साहबजादा पीर रियाज अहमद ताहिर नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन कमाली साहब और जनाब मोहतरम मकाम इज़्ज़त मआब पीर खादिम हुसैन साहब, जानशीन मुफ्ती आज़म मुफ्ती अहमद रज़ा नूरी साहब हवेली लखा से दामत बरकातुहुल आलिया, और कारी उल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद उस्मान जदवी साहब मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, और कारी उल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा शेखुल कुर्रा साजुल हुफ़ज़ा कारी रियाज अहमद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और मोहतरम मकाम इज़्ज़त मआब मौलाना मोहम्मद हुसैन यूसुफ़ी साहब हवेली लखा से, और मोहतरम मकाम इज़्ज़त मआब मौलाना मंजूर अहमद साहब, ये तमाम उलमा मशाइख तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनके साए के हमारे सरों पर तादेब क़याम दायम रखे, और इनकी अल्लाह ताला उम्र के अंदर बरकतें अता फरमाए, और दिल की अथाह गहराइयों से हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अब मैं जो खुसूसी हमारे तलावत के लिए कारी साहब थे वो तशरीफ़ ले आए हैं, पहले उनसे लाहौर के कारी साहब जो हैं कारी उल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद सईद साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और रब्बे ज़ुल जलाल की लारैब बेअत किताब से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। उनके आने से जोरदार नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। लाहौर से सफर करके हैं, जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा ऊंची आवाज़ से जवाब दी। इसके बाद कश्मीर के कारी साहब हमें अपनी तलावत से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। जरा जोर से नारा, नारे तकबीर,
कारी मोहम्मद सईद साहब।